नमस्कार दोस्तों, ये मेरा छोटा सा वीडियो भारत की संविधान के प्रस्तावना के ऊपर है, जिसमें से प्रमुख रूप से 6 प्रश्न दिए गए हैं। और ये जो प्रश्न हैं, मैंने एक वीडियो बना चुका है, वो भारत की संविधान की प्रस्तावना पर था, और उसी प्रस्तावना के ऊपर मैंने 6 प्रश्न बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्रमुख रूप से 6 प्रश्न कौन कौन से हैं। और हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय भारतीय संविधान की वस्तु स्थिति थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। दूसरा ऑप्शन है भारत के गणतंत्र होने का अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। फिर भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर 4 है 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के उद्देश्य का यह प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो आपको कूट के माध्यम से बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। कि ए नंबर केवल 4, बी नंबर केवल 1 और 4, सी नंबर केवल 1, 2 और 4, या डी नंबर उपर्युक्त में से सभी। तो आपको विचार करना है इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं और कौन से ऑप्शन गलत हैं, और किस किस माध्यम से गलत हैं और किस माध्यम से सही हैं। तो पहले आपको सोचना आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा बी? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस समय ये धर्मनिरपेक्ष, इस ऑप्शन पे जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 1976 पर। भारत के गणतंत्र होने का अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ये सही है। और भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक से प्रारंभ होती है, ये भी सही है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देश्य का ये प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो इसका ऑप्शन जो ये डी है ये गलत है, और फर्स्ट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 44वें नहीं 42वें संविधान संशोधन। कब? 42वें संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन पर 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976। वो कौन कौन से शब्द थे? पहला तो था समाजवादी, राइटिंग सही नहीं है, आवाज़ से समझ सकते हैं लिखा क्या गया है, समाजवादी। और दूसरा था धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, या इसी को पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा ऑप्शन है तीसरा इसी में जोड़ा गया था अखंडता, अखंडता। तीसरा है अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना पर 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इस प्रकार से इसका ऑप्शन 1 और 4, मतलब ये ऑप्शन सही है। ये हमको विचार करना था इसमें। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संविधान का दार्शनिक आधार पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया, या फिर ऑप्शन नंबर 3 इस प्रस्ताव को 15 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये सरकार की जगह पे स्वीकार होगा। तो चलो कूट के माध्यम से देखते हैं क्या है इसका सही ऑप्शन। केवल ऑप्शन नंबर 1 केवल ए, बी नंबर केवल 2, सी नंबर 2 और 3, या फिर डी नंबर 1, 2 और 3। तो इसका सही ऑप्शन पहले आप सोचिए, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? संविधान का दार्शनिक आधार पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर था, ये भी सही है। पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया, ये भी सही है। इस प्रस्ताव को 15 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मत रूप से स्वीकार किया गया, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द शामिल नहीं थे। आपको ऑप्शन के माध्यम से बताना है, देखना है क्या सही है क्या गलत।
समाजवादी, दूसरा है पंथनिरपेक्ष, तीसरा है अखंडता और चौथा है गणराज्य। तो कूट के माध्यम से आपको बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1, 2 और 3। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, पहले आप सोचिए। चलिए बताता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था 42वें संविधान संशोधन में, किसमें, ये जो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 डी पे दिया है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 जो हैं, अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। इस प्रकार से चौथे प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। यह किस देश की प्रस्तावना पर आधारित या प्रारूप था? तो पहला ऑप्शन है अमेरिकी प्रस्तावना, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश प्रस्तावना, तीसरा ऑप्शन है रूसी प्रस्तावना और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आंसर होगा इसका, पहले आप सोचिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस देश की प्रस्तावना पर आधारित है? हमारे देश की प्रस्तावना अमेरिकी देश की प्रस्तावना पर आधारित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां प्रश्न हमारा, निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है ऑप्शन के माध्यम से। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, या फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया, या फिर पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में पेश किया गया, या फिर केशवानंद भारती 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, आपको पहले देखना है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ये सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, ये भी सही है। पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में पेश किया गया, ये भी सही है। तो ये कौन सा चौथा ऑप्शन देखिए, केशवानंद भारती मामले, ये 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, ये नहीं शब्द जोड़ा है यहाँ पे। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को सर्वोच्च अंग माना था, किस पर? केशवानंद भारती बनाम मामले में इसको अंग माना था, लेकिन यहाँ लिखा है नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका होगा असत्य। कौन सा होगा? चौथा। इस प्रकार से 6वें प्रश्न पर चलते हैं। 6वां प्रश्न हमारा क्या है? भारत के संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा पहला, उद्देश्य का और मूल अधिकार, दूसरा ऑप्शन है उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर उपर्युक्त में से किसी में नहीं। पहले आप सोचिए, फिर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, या फिर 2। क्या है? भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? तो किसमें किया गया उपबंध? उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अच्छा अगर लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और क्या गलत लगा वो भी कमेंट करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरा छोटा सा वीडियो देखने के लिए।